नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो कुंभ राशि वालों, आप सभी को एक बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। यह दिव्य शक्ति पिछले 4 दिनों से आपके आसपास ही घूम रही है और आपको भनक तक न पड़ी है दोस्तों। आप समझ तक नहीं पाए हैं कि आखिर यह शक्ति आपके आसपास है, लेकिन आज आखिरी मौका है दोस्तों, वरना जिंदगी भर आप रोते रहोगे। आज इस दिव्य शक्ति को पहचान लो और जो मांगना है मांग लेना। जो आप मांगोगे वह सब यह दिव्य शक्ति देगी आप लोगों को। इसलिए वीडियो में शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि यह दिव्य शक्ति ज्यादा दिनों तक आपके पास नहीं रहेगी और जब आपके पास से चली गई तो फिर वापस लौट कर भी नहीं आएगी, क्योंकि आप नसीब वाले हैं जो दिव्य शक्ति आपके आसपास मंडरा रही है। क्योंकि ऐसा समय हर किसी के पास नहीं आता है। आपके पास आया है तो आप किस्मत वाले हो, लेकिन मूर्खता बंद कर दीजिए और आज की इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में यह दिव्य शक्ति आपको माला माल बनाने वाली है, आपके हर सपने को पूरा करने वाली है, आपकी जिंदगी के तमाम दुख तमाम दर्द को आपकी जिंदगी से दूर भगाने वाली है। देखिए दोस्तों, यह नवरात्रि का समय चल रहा है। नवरात्रि खत्म हो चुकी होगी जब आप यह वीडियो देखेंगे, और दोस्तों दिवाली तक माता रानी धरती पर ही रहती है। दोस्तों दिवाली तक माता रानी धरती पर ही रहती है और अपने भक्तों के घर जाती है, अपने भक्तों से मिलती है। और दोस्तों आपको बता दें कि आप दोस्तों बिल्कुल अनजान हैं इस चीज से कि आपके आसपास यह माता रानी पधार रही है, यह माता रानी आपके आसपास ही घूम रही है। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, बाकी की जानकारी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। जिसने नीचे कमेंट में पिछली वीडियो में जय माता दी लिखा था, उसको अगले 24 घंटों में बहुत बड़ी खुशी मिली थी। किसी को धन लाभ हुआ था, किसी के जीवन में दोस्तों खुशियां आ चुकी थी। तो आप भी अपना लक आजमाइए और लिख दीजिए जय माता दी। माता रानी खूब कृपा बरसाएगी और अगले 24 घंटों में बड़ी खुशी मिलेगी। देखिए नवरात्रि का समय चल रहा है, नवरात्रि खत्म हो चुकी होगी, लेकिन आपको बता दें कि माता रानी अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, अपनी भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए, उनके दुखों को हरने के लिए धरती पर ही रहती है दीपावली तक। ऐसे में आपको बता दें कि माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न है, लेकिन अगर आपके जीवन में दुख तकलीफ चल रहे हैं तो समझ जाइए कि माता रानी आपकी परीक्षा लेने ही आई है। दोस्तों कभी कभी हमारे जीवन में होता है कि अचानक परेशानी आती है, कभी कभी बहुत दुख भी आते हैं। तो दोस्तों माता रानी देखना चाहती है कि मेरे भक्त, मैं जब परीक्षा लेती हूँ तो वह कैसे रहते हैं। कई लोग दोस्तों दुख तकलीफ में गलत रास्ता चुन लेते हैं, गलत दोस्तों काम धंधा करने लगते हैं, कुछ नशा करने लगते हैं तो कुछ चोरी चकारी करने लगते हैं, कुछ दोस्तों अपने परिवार वालों को गलत बोलते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि माता रानी आपकी परीक्षा ले रही है। लेकिन जो व्यक्ति परीक्षा के समय संयम बरतता है, भगवान की पूजा अर्चना करता रहता है, भगवान पर भरोसा करता है कि वो भी मेरे दिन पलटेंगे, दान पुण्य करता है, सबसे अच्छे से बोलता है, दुख के समय में भी मजबूत रहता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर माता रानी खूब कृपा करती है और ऐसे लोगों के जीवन के जो दुख तकलीफ है वह बहुत जल्द दूर होते हैं। साथ ही खूब धन दौलत माता रानी ऐसे लोगों को देती है। आपको ये भी बता दें कि यह जो समय चल रहा है माता रानी का समय चल रहा है। ऐसे में माता रानी आपके आसपास ही मौजूद है, आपको दिखेगी नहीं, लेकिन किसी भी रूप में आपको दर्शन दे देगी। वो चाहे किसी जीव का रूप हो सकता है, किसी इंसान का रूप भी हो सकता है। देखिए माता रानी अगर आपके घर में
किसी भी रूप में पधारे तो आपको डरना नहीं है। हो सकता है माता रानी आपके घर में सांप के रूप में पधार जाए, माता रानी सांप के रूप में आपको दर्शन देने आ जाए, तो आप डरिएगा मत, क्योंकि माता रानी दोस्तों इन दिनों किसी भी रूप में आपको दर्शन देने आ सकती है। और यह एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है कि माता रानी आपसे प्रसन्न है। ऐसे में अगर आपको कोई सांप दिख जाए तो उससे डरिएगा मत, बल्कि हाथ जोड़कर जो मांगना है मांग लेना, माता रानी आपको जरूर दे देगी। साथ ही दोस्तों ये समय इतना दिव्य समय चल रहा है कि अगर भक्त सच्चे मन से पूजा अर्चना करे तो उसको हर कुछ मिलता है जो वह मांगता है। अगर आपको गौ माता रोज रोज आपके घर आ रही है, पहले तो गौ माता नहीं आती थी इतनी, लेकिन अचानक से कुछ दिनों से गौ माता रोजाना आपके घर के द्वार पर आ रही है, तो समझ जाइएगा कि ये स्वयं माता रानी ही है जो आपके घर पर आ रही है। ऐसे में आपको उनका सम्मान करना चाहिए। गौ माता रोज रोज आ रही है तो उसको रोटी तो अवश्य खिलानी ही खिलानी है, लेकिन साथ ही में दोस्तों कुछ पकवान बनाकर भी जरूर खिला दे। आपको उनसे आशीर्वाद ले लेना चाहिए। गौ माता के सर पर हाथ रखकर अपने मस्तक पर लगा लें और माता रानी से जो मांगना है मांग लेवे दोस्तों। अब अगली बात दोस्तों जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, दीपावली आने में मात्र कुछ ही दिन रह चुके हैं। ऐसे में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप दोस्तों दीपावली आने तक, यानी कि दीपावली का त्योहार जब तक खत्म ना हो जाए तब तक अपने घर में बिल्कुल अच्छा, खुशी और त्योहार भरा माहौल रखें। दोस्तों अगर घर में लड़ाई झगड़े होंगे, घर में तू तू मैं होगी, परिवार के लोगों के बीच में कलह होगा, साथ ही में अगर कोई नशा करके घर में आएगा, या फिर आप अपने घर के बच्चों पर, घर की औरतों पर चिल्लाओगे, गुस्सा करोगे, तो फिर माता रानी आपके घर में कैसे रहेगी, कैसे आपके घर में आएगी दोस्तों। माता रानी उस घर में कभी नहीं आती है जिस घर में दुखी दुखी वाला माहौल हो, जिस घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, जिस घर की स्त्रियों का सम्मान ना होता हो, उस घर में माता रानी बिल्कुल नहीं आती है। इसलिए कोशिश करें कि आप इन दिनों बिल्कुल भी घर में लड़ाई झगड़ा ना करें और एकदम से खुशी खुशी भरा माहौल रखे, सब मिलकर रहे, सब अच्छे से हंस खुश कर त्योहार मनाए दोस्तों। निश्चित ही आपके घर में माता लक्ष्मी आएगी, और यकीन रखिए अगर माता लक्ष्मी एक बार आपके घर में आ गई तो फिर आपका घर दोस्तों किसी रजवाड़े से कम नहीं बनेगा। आपको वह सब कुछ माता देगी जिसकी आप अपेक्षा करते हो दोस्तों। एक बात का और ध्यान रख लेना, क्योंकि ये बातें दोस्तों और कोई आपको नहीं बताएगा। यूँ तो आप बहुत सारी वीडियो देखोगे, हमको पता है, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर कई सारे वीडियो देखोगे, कई सारे उपाय देखोगे, लेकिन ऐसी जानकारी हम निश्चित ही आपको बताएंगे कि कोई नहीं आपको देगा। देखिए अभी दशहरा आएगा, उसके बाद दोस्तों शरद पूर्णिमा भी आएगी, उसके बाद दीपावली का त्योहार शुरू हो जाएगा। ऐसे में अगर आपके घर में माता रानी एक बार आ गई तो फिर दोस्तों घर से जाएगी नहीं, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए कोशिश करना कि इन दिनों आप खूब पूजा अर्चना करें, खूब दोस्तों भजन सुने, सुबह सुबह शाम के समय माता रानी के भजन लगा दे, भगवान के भजन लगा दे, घर में गंगा जल का छिड़काव रोजाना करे, साथ ही गूगल का, लोभान का धूप पूरे घर में लगाएं। घर में बिल्कुल स्वच्छता बनी होनी चाहिए दोस्तों। घर में दोस्तों दिन के समय में आप मत सोइएगा, क्योंकि दिन के समय में जो सोते हैं उस घर में माता लक्ष्मी नहीं रहती, क्योंकि माता लक्ष्मी देखती है कि अगर इस घर में दिन में आप सोए हुए मिले तो फिर माता रानी क्यों रहेगी आपके घर। क्योंकि जिस घर में दिन में भी सोया जाता है उस घर में दोस्तों सुस्ती वाला रहता है, नकारात्मकता रहती है दोस्तों, फिर वह माता रानी नहीं रहती है। और निश्चित रखें कि आप सुबह 6:30 बजे से पहले तो उठ ही जाए। कुछ घरों में बच्चे वगैरह होते हैं, कुछ बीमार व्यक्ति भी होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा 7 बजे तक सो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सोना है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने बोल दिया 7 बजे तो आप सब 7 बजे, बिल्कुल 6 बजे के पहले आपको उठ ही जाना है दोस्तों। घर में सारे दरवाजे खिड़की सुबह के समय खुले होने चाहिए, ताकि जो सुबह की किरणें होती है वो जब घर में आती है दोस्तों, तो उससे भगवान भी आपके घर में आते हैं दोस्तों। साथ ही में दोस्तों पूजा पाठ में आपको शंख का बहुत महत्व होता है और उसकी आवाज बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसलिए अभी जाइए और एक शंख लेकर आ जाइए और रोजाना शंख बजाइएगा पूजा पाठ करने पर। दोस्तों शंख की आवाज बहुत शुभ होती है। इससे माता लक्ष्मी, जिस घर में शंख बजाया जाता है उस घर में दौड़ी चली आती है। तो अभी जाएं और शंख खरीद कर ले आना, क्योंकि यह शंख दोस्तों माता रानी को आमंत्रित करता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, और साफ सफाई तो आप रखोगे ही। और एक बात का और ध्यान रख लीजिए कि माता को झाड़ू बहुत प्रिय होती है। सुबह के समय कहीं जाते हुए अगर आपको कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये भी बहुत शुभ होता है। और आप भी सुबह के समय बाहर अपना आंगन बिल्कुल स्वच्छ रखिएगा। साथ ही दोस्तों जैसा कि हमने शंख के बारे में कहा, तो शंख की आवाज की दोस्तों जो ध्वनि है वो कान में जाना भी बहुत ही शुभ होता है। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताया है। अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो निश्चित ही माता लक्ष्मी आपके घर में आएगी और हमेशा हमेशा आपके घर में वास जरूर करेगी और कृपा बरसा के जाएगी दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।